Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 3rd. In the previous video, chapter 15 of question answer, today I will start question number 7. So dear students, let's start. Question number 7 is what happened to the four scholars? चारों विद्वानों के साथ क्या हुआ? तो आंसर इज द फोर स्कॉलर्स मेड मिनिस्टर. चारों विद्वानों को मंत्री बना दिया. द किंग सेड, राजा ने कहा, विद योर हेल्प, आपकी मदद से, आई एम गोइंग टू रूल द किंगडम, मैं राज्य के नियम बनाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डिड द थर्ड स्कॉलर कम टू नो अबाउट द शॉर्ट टेल ऑफ कैमल? तीसरा विद्वान था, वो कैसे जानता था कि ऊँट की पूंछ छोटी है? तो आंसर इज आई सा ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, मैंने देखा खून की बूंदे, फ्रॉम इंसेक्ट, कीट से, बाइट्स ऑन दी रोड, रोड पर खाई हुई है. तो सो आई न्यू दैट हिज टेल वाज टू, इसलिए मैं जान गया कि पूंछ बहुत छोटी है, टू फ्लाई अवे इंसेक्ट, कीट पतंगों को उड़ाने में. क्योंकि मैं जान गया कि जो कीट पतंग है वो मुंह से खाए हुए हैं, क्योंकि उसकी पूंछ बहुत छोटी थी, इसलिए मैं नहीं उड़ा सका उन कीट पतंगों को, इसलिए उसने मुंह से खाया है. क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ डिड द फर्स्ट स्कॉलर कम टू नो अबाउट द लेमनेस ऑफ द कैमल? पहला विद्वान कैसे जानता था कि ऊँट का पैर लंगड़ा है, यानी ऊँट एक पैर से लंगड़ा है? तो आंसर इज फर्स्ट स्कॉलर सैड, पहले विद्वान ने कहा, यू सी माई लॉर्ड, तुम आप देखो मेरे भगवान. आई नोटिस्ड फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल, मैंने नोटिस किया कि जानवर के पैर के निशान, ऑन द मडी पाथ, कीचड़ में रास्ते पर मैंने जानवर के पैरों के निशान नोटिस किए, देखा. आई ऑब्जर्व, मैंने अंकित किया, दैट वन फुटप्रिंट्स वाज लायर देन द रेस्ट, जो एक पैर का निशान है वो दूसरे पैर की अपेक्षा कम है. तो आई नो दैट, मैं जान गया कि कैमल हैड वन लेम लेग, जो ऊँट है वो एक पैर से लंगड़ा है. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डिड द किंग ऑर्डर द मैन? राजा ने आदमी को क्या आदेश दिया? तो आंसर इज द किंग ऑर्डर द मैन यू टू गो एंड लुक फॉर योर कैमल, राजा ने आदेश दिया कि तुम यहाँ से जाओ और अपने ऊँट को देखो. क्वेश्चन नंबर 11 वाई डिड द किंग बिकेम हैप्पी विद फोर स्कॉलर्स? राजा चार विद्वानों को देखकर क्यों खुश हो गए? आंसर इज बिकॉज द किंग वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि राजा बहुत प्रभावित हुए. दीज मैन आर वेरी वाइज, ये आदमी बहुत ही बुद्धिमान है. दे हैव ग्रेट ऑब्जर्विंग पावर, इनकी जो पावर है, जो शक्ति है, बहुत ही अवलोकित है. दे आर ऑनेस्ट टू, ये बहुत ईमानदार भी है. आई एम हैप्पी दैट, मैं खुश हूँ कि आई हैव सच वाइज मैन इन माई किंगडम, मेरे राज्य में बहुत बुद्धिमान आदमी है. आई मेक यू माई मिनिस्टर, मैं तुम्हें अपने मंत्री बनाना चाहता हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर question answer, write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा तीसरी में आज हिंदी व्याकरण में हम करेंगे पाठ 13. तो बच्चों, हमारा पाठ 13 है शब्दकोश. शब्दकोश में हमारा जो पहला भाग है वो है समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द, समानार्थी का मतलब होता है एक समान अर्थ वाले, इसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं. कभी कभी हम बातचीत करते हुए एक ही वस्तु के दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं. कभी कभी हम बातचीत करते हुए एक ही वस्तु के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं. आइए सुने रजत और प्रिया क्या बातचीत कर रहे हैं. रजत, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है. कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है. प्रिया, हाँ, पंकज हमारा राष्ट्रीय पुष्प है. यहाँ इन्होंने राष्ट्रीय पुष्प के लिए दो नामों का इस्तेमाल किया है, कमल और पंकज. ठीक है. रजत ने अपने वाक्य में कमल और पुष्प शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि प्रिया ने अपने वाक्यों में कमल के स्थान पर पंकज और पुष्प के स्थान पर फूल शब्द का प्रयोग किया है. ठीक है. यहाँ कमल और पंकज तथा पुष्प और फूल का अर्थ समान है. कमल को पंकज भी कह सकते हैं और पुष्प को फूल भी कह सकते हैं. इन्हें एक दूसरे के लिए प्रयोग कर सकते हैं. ये समानार्थी शब्द है. क्या है ये? समानार्थी शब्द. इसका मतलब समानार्थी शब्द किसे कहते हैं?
जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ मूल शब्द दिए गए हैं और उनके लिए समानार्थी शब्द दिए गए हैं। हमारे पास पहला शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि को हम आग के नाम से भी बुला सकते हैं, अनल के नाम से भी, ज्वाला के नाम से भी और पावक के नाम से। तो अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची हुए? आग, अनल, ज्वाला, पावक। इसके बाद हमारे पास शब्द है आकाश। आकाश को हम कह सकते हैं आसमान, नभ, गगन और व्योम। तो आकाश के पर्यायवाची क्या क्या हुए? आसमान, नभ, गगन और व्योम। इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है आँख। और आँख के लिए हम कर सकते हैं समानार्थी शब्दों का प्रयोग लोचन, नेत्र, चक्षु, दृग। तो कौन कौन से शब्द हैं आँख के पर्यायवाची या समानार्थी? लोचन, नेत्र, चक्षु, दृग। इसके बाद हमारे पास शब्द है इच्छा। इच्छा को हम कह सकते हैं कामना, आकांक्षा और अभिलाषा। तो इच्छा जो है शब्द, इसके ये 3 पर्यायवाची हैं, कामना, आकांक्षा और अभिलाषा। इसके बाद हमारे पास है शब्द कमल। और कमल के पर्यायवाची होते हैं पंकज, जलज, पद्म और सरोज। जो कमल है शब्द, इसको हम इन नामों से भी पुकार सकते हैं। तो ये कमल के पर्यायवाची है पंकज, जलज, पद्म और सरोज। इसके बाद हमारे पास शब्द है गंगा। और गंगा को हम क्या कह सकते हैं? सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी और जाह्नवी। तो गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी। इसके बाद हमारे पास शब्द है घर। और घर को हम कह सकते हैं गृह, आवास, निकेतन या धाम। तो घर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? गृह, आवास, निकेतन और धाम। इसके बाद हमारे पास शब्द है चंद्रमा। और चंद्रमा के अन्य और कौन कौन से नाम हैं? इसको और किन नामों से पुकार सकते हैं हम? शशि, इंदु, निशाकर, रजनीश। तो शशि, इंदु, निशाकर और रजनीश किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा के। ठीक है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इतना ही कराना था। आप सभी को अग्नि से लेकर चंद्रमा तक ये पर्यायवाची शब्द अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we discuss exercise lesson 14. Today we will do question answer lesson 14. So first you mention here chapter name. After we write answer ANSWER answer, THE the following, FOLLOWING following, question QUESTION question, heading डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा WHAT what, ARER THE the, 3 THREE 3, level LEVEL levels LEVELS, OFO गवर्नमेंट GOVERNMENT। क्या है? 3 मतलब लेवल बताने हैं गवर्नमेंट के। 3 लेवल कौन से हैं? आंसर है हमारा क्या है? 3 लेवल क्या है गवर्नमेंट के, सरकार के? आंसर है CENTRAL सेंट्रल, GOVERNMENT सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड STATE स्टेट,
GOVERNMENT स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड है LOCAL लोकल, SELF सेल्फ गवर्नमेंट, GOVERNMENT गवर्नमेंट। लोकल LOCAL लोकल, सेल्फ SELF सेल्फ, GOVERNMENT लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्वेश्चन सेकंड है WHAT वट, IS इज, PANCHAYATI पंचायती राज, राज क्या होता है, क्या है पंचायती राज। आंसर है IN इन विलेज, VILLAGES गाँव में, देयर THERE देयर, IS इज A, 3 THREE 3 टायर TIER टायर, सिस्टम SYSTEM सिस्टम, OF GOVERNMENT गवर्नमेंट, CALLED कार्ड, PANCHAYATI पंचायती, RAJ राज। गवर्नमेंट के 3 समितियां हैं जो पंचायती राज में, जिनको बोलते हैं पंचायती राज। टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कार्ड पंचायती राज। Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Have a nice day. Thank you. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete our exercise 14.1. Today we will start our exercise 14.2. Now question number first, complete the following pattern. Student question number first में हमें pattern को complete करना है. Part A में given है 3, 6, 9, 12. में student 3 की टेबल given है, तो इसके आगे क्या आएगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 and 3 10 जा 30. Now part B 5 10 15 20. स्टूडेंट्स आगे के नंबर्स हमें राइट करना है, मीन्स इसमें हमें 5 की टेबल गिवन है। या स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हो कि ईच नंबर में 5 को प्लस करके नेक्स्ट नंबर आएगा। मीन्स 5 में प्लस किया 5 को तब 10 आया, 10 में प्लस किया 5 को तब 15 आया, 15 में प्लस किया 5 को तब 20 आया। सर इसमें दोनों पैटर्न सही है, किसी भी पैटर्न से इसको सोल्व कर सकते हो। नाउ यहाँ आएगा 25, 25 में 5 को प्लस किया 30, 30 में 5 को प्लस किया 35, 35 में प्लस किया 5 40, 40 में 5 प्लस किया 45, 45 में 5 को प्लस किया 50। इन दोनों पार्ट्स में फर्स्ट वाले में 3 की टेबल भी राइट कर सकते हो, या इस नंबर में को प्लस करके नेक्स्ट नंबर भी राइट कर सकते हो। सेम ऐसे ही पार्ट बी में इस नंबर में 5 को प्लस करके नेक्स्ट नंबर राइट कर सकते हो, या 5 की टेबल भी राइट कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसमें दोनों पैटर्न लागू होते हैं। नाउ पार्ट सी 8 10 12 14 में स्टूडेंट्स 2 को प्लस किया तब 10 आया, 10 में 2 को प्लस किया तब 12, 12 में 2 को प्लस किया 14, 14 में 2 को प्लस करेंगे 16, 16 में 2 को प्लस किया 18, 18 में 2 को प्लस किया 20, 20 में 2 को प्लस किया 22, 22 में 2 को प्लस किया 24, 24 में 2 को प्लस किया 26। मैं स्टूडेंट इस नंबर में 2 को प्लस किया है तब नेक्स्ट नंबर फाइंड होता है। नाउ पार्ट डी 6 12 18 24 में स्टूडेंट्स प्रीवियस नंबर में ऐड करेंगे 6 को तब नेक्स्ट नंबर आएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं 6 की टेबल इसमें राइट करनी है। नेक्स्ट नंबर होगा स्टूडेंट 24 में 6 को प्लस करेंगे 30, 30 में 6 को प्लस किया 36, 36 में 6 को प्लस किया 42, 42 में 6 को प्लस किया 48, 48 में 6 को प्लस किया 54, 54 में 6 को प्लस किया 60। नेक्स्ट पार्ट ई 16 23 30 37 में स्टूडेंट इस नंबर में 7 को प्लस किया तब नेक्स्ट नंबर फाइंड होता है। 16 में प्लस किया 7, 23, 23 में प्लस किया 7, 30, 30 में प्लस किया 7, 37, 37 में 7 को प्लस किया 44, 44 में 7 को प्लस किया 51, 51 में 7 को प्लस किया 58, 58 में 7 को प्लस किया 65, 65 में 7 को प्लस किया 72, 72 में 7 को प्लस किया 77। I think students you understand. So students you do complete question number first of exercise 14.2. Thank you students. Have a nice day.
Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer. Now we start question answer. First question is which shortcut key is used to open a new file? न्यू फाइल ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? आंसर क्या होगा? Ctrl+N, CTRL, Ctrl+N. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव ए फाइल? कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए? विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव ए फाइल? कौन सी होगी? आंसर क्या होगा? Ctrl+S. क्या होगा? Ctrl+S. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट से डॉक्यूमेंट्स या फाइल? क्या करेंगे? कौन सी की का यूज़ करते हैं हम प्रिंट करने के लिए किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स के लिए? Ctrl+P. कौन सी की होगी शॉर्टकट? Ctrl+P. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट ए फाइल और फोल्डर? किसी भी फाइल या फोल्डर को पेस्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+V. क्या होगी शॉर्टकट की? Ctrl+V. Our next question is which shortcut key is used to cut a file or folder? कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कट करने के लिए? Ctrl+X. क्या होगी? Ctrl+X. कॉपी के लिए होती है Ctrl+C और कट के लिए क्या होती है? Ctrl+X. So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.